कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ खुद के लिए जीते हैं और कुछ लोगों का पूरा जीवन ही मानवता को समर्पित होता है। वो दूसरों के लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए ही मरते हैं। खुद के लिए जीने वाले लोग इतिहास बन जाते हैं और दूसरों के लिए जीने वाले लोग इतिहास बना देते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, सदियों तक उनका नाम इस दुनिया में चमकता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ खुद के लिए जीने वाले लोग कब इस दुनिया में आए, कब इस दुनिया से गए, कोई मायने नहीं रखता। मानवता को समर्पित, दूसरों को समर्पित एक ऐसा ही जीवन था गुरु तेग बहादुर जी का, सिखों के 9वें गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। दोस्तों, सिख वॉरियर सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी लेकर आया और उससे क्या लेसन निकल के आते हैं जो हमें इंस्पिरेशन दे सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का लिंक है उस पर क्लिक कर देना। बाद में बगल में जो बेल आइकन नजर आएगी उसको दबा देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर में छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र के रूप में हुआ। ये शुरू से बहुत बहादुर और लीडर थे। बचपन में इनका नाम त्यागमल था। 13 साल की उम्र में इन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जिसमें उनकी बहादुरी और उनके स्किल को देखकर गुरु हरगोविंद जी ने इनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर यानी कि तलवार का धनी। उसके बाद पिता के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी बकाला में जाकर रहने लगे जहाँ पे इन्होंने 26 साल तक तपस्या की। इसी बीच में इस 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण जी जब शरीर को त्यागने लगे तो संगतों ने उनसे पूछा कि आपका अगला वारिस कौन होगा, इस गुरुगद्दी को आपके बाद कौन संभालेगा। तो गुरु हरकृष्ण जी के मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकले, बाबा बकाला। अब जो संगत कौम समझ गई कि अगला वारिस है वो बाबा बकाला में रहता है। ये खबर बाबा बकाला तक भी पहुंच गई। जब बाबा बकाला में ये खबर पहुंची तो वहां पे कई लोग ऐसे खड़े हो गए, खुद को वारिस कहने लगे गुरुगद्दी का, और ढोंग बनाकर, देश बनाकर बैठ गए कि वो इस गुरुगद्दी के वारिस है। इसी बीच में एक मक्खन शाह लबाना नाम का मर्चेंट जो कहीं ट्रेड करने के लिए जा रहा था तो उसका शिप एक तूफान के अंदर फंस गया। उसने वहां पे एक अरदास की कि अगर मेरा ये शिप सही सलामत किनारे पर लग गया तो मैं 500 सोने की मोहरें गुरु दरबार में भेंट करूंगा। और उसका शिप सही सलामत किनारे पे लग गया। वादे के मुताबिक मक्खन शाह 500 सोने की मोहरें लेकर गुरु दरबार में पहुंचा। अब वहां क्या आके उसको पता चला कि जो इस गद्दी का वारिस है, जो अगले गुरु होंगे वो बकाला में रहते हैं। मक्खन शाह बकाला में पहुंचा तो वहां जाके देखा वहां तो पहले से कई बाबा लोग बैठे हैं। 22 लोग वहां पे पाखंडी रूप जो ऐसे थे जो बाबा का बेस बना के, जो वारिस का बेस बना के वहां पे बैठे हुए थे। अब मक्खन शाह कंफ्यूज हो गया कि 500 सोने की मोहरें किसको भेंट करूं। तो उसने एक तरकीब लड़ाई। उसने हर बाबा के आगे 2-2 सोने की मोहरें रख दी ताकि जो असली गुरु होंगे, जो असली बाबा होंगे वो पहचान जाएंगे उसका इंटेंशन को। अब वो सबके सब तो झूठे बाबा थे, वो क्या पहचानते। तो सबके आगे उसने 2-2 सोने की मोहरें रखी और वो 2 सोने की मोहरें लेके उन्होंने मक्खन शाह को आशीर्वाद देने का पाखंड किया। मक्खन शाह जब वापिस निराश होकर लौटने लगा तो किसी ने बताया यहाँ पे एक और महापुरुष रहते हैं। मक्खन शाह उनके पास गया, वही तरकीब उसने लड़ाई कि वहां पे भी 2 सोने की मोहरें उसके आगे रखी। जब गुरु तेग बहादुर के आगे उसने 2 सोने की मोहरें रखी और वापिस जाने लगा तो गुरु जी ने उनको पीछे से आवाज लगाई, मक्खन शाह ये बात ठीक नहीं है, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुमने वादा 500 मोहरों का किया था लेकिन देखे सिर्फ 2 मोहरें जा रहे हो। ऐसा सुनते ही मक्खन शाह खुशी से उछल पड़ा। वो छत पे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लाभ्यो रे, गुरु लाभ्यो रे, यानी कि गुरु मिल गया। उसके बाद संगत ने पूरे रीति रिवाज के साथ गुरु तेग बहादुर को गुरुगद्दी पे बिठाया। गुरु तेग बहादुर के गुरुगद्दी पे बैठते ही औरंगजेब का हिंदुओं के ऊपर जुल्म अत्याचार बहुत बढ़ गया। उसने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर को दुगना तिगना कर दिया। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने लगा, मंदिरों के अंदर गाय काट के फेंकने लगा। जहाँ पे हिंदू लोग पानी पीते थे वहां पे गाय की हड्डियां फेंक देता। जितने सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हिंदू कर्मचारी थे सबको बाहर कर दिया गया और एक ही हुक्म सुना दिया गया, या तो मुस्लिम धर्म अपनाओ नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, इतना परेशान किया कि वो बेचारे बेबस लाचार गुरु तेग बहादुर के पास फरियाद लेके पहुंचे। औरंगजेब ने अपने ओहदेकारों को बोल रखा था कि मुझे नहीं पता तुम कहां से करोगे लेकिन हर रोज कम से कम मुझे 1.25 मन जो है वो जनेऊ चाहिए। चाहे हिंदुओं को मार के लाओ चाहे उनको कन्वर्ट करके लाओ। जो जितने ज्यादा हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करता औरंगजेब उसको उतना ही ज्यादा अवार्ड देता। अब हिंदू उसका खासकर जो टॉर्चर था, खासकर अत्याचार जो सबसे ज्यादा हुआ वो हुआ कश्मीरी पंडितों के ऊपर। अब कश्मीरी पंडित बेचारे फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कि औरंगजेब ने बोला कि अगर कोई महापुरुष आप उनके लिए बलिदान दे दे तो वो उनको माफ कर दिया। इतनी देर में गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र गोविंद राय जो बाद में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के रूप में गद्दी पे बैठे, वो आगे उन्होंने पूछा गुरु तेग बहादुर जी से कि आपकी समस्या क्या, आप क्यों परेशान लग रहे हो, क्या दुविधा है आपकी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने उसको बताया कि
औरंगजेब ने पंडितों को बोल रहा है कि अगर तुम्हारी जगह पे कोई महापुरुष बलिदान देगा तो मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा, वरना तुम लोगों को सबको मरना होगा या इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। गोविंद राय उनके पुत्र जो थे उन्होंने बोला कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? चारों माओ को विधवा होने से बचाने के लिए अगर मुझे अपनी माँ को विधवा के रूप में देखना पड़े तो मेरे लिए खुशी की बात है। उनकी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को बोला कि जाकर औरंगजेब को बोल दो कि अगर तुमने तेग बहादुर से इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया तो हम सबके सब इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंची तो खुशी से उछल पड़ा कि बस एक इंसान को इस्लाम धर्म कबूल कराने से लाखों लोग मेरे इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। उसको इस्लाम धर्म को ही प्रमोट करना चाहता था, उसी को फैलाना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका जो सामना किस इंसान से होने वाले औलादी हौसलों से होने वाला, जिसको वो कभी तोड़ नहीं पाएगा। उसने हुक्म दिया कि गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट करके लाया जाए। गुरु तेग बहादुर खुद ही दिल्ली के लिए चल दिए। रास्ते में सरहद के सूबेदार ने उनको अरेस्ट कर लिया। तब तक वो औरंगजेब कहीं दिल्ली में था नहीं, बाहर गया हुआ था। तो 4 महीने तक गुरु तेग बहादुर सरहद सूबेदार की कस्टडी में रहे, उनकी जेल में रहे। उसके बाद जब औरंगजेब वापिस आए तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के पास ले जाया गया, जहाँ पे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बोला यहाँ तो इस्लाम कबूल लो, यहाँ कुछ चमत्कार करके दिखाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर का गुलाम हूँ। मैं हुक्म मानता हूँ तो सिर्फ उनका मानता हूँ, तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगा। औरंगजेब ने गुरु जी को डराने के लिए इनके साथ 5 सिख आए थे। 5 इनके साथी आए थे, जिसमें से 3 को उन्होंने भाई मतीदास जी को आरे के साथ बीच में से जिंदा छिड़वा दिया कि इससे गुरु जी डर जाएंगे और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। गुरु जी तब भी नहीं डोले। उसके बाद उन्होंने भाई सतीदास जी को रुई के अंदर लपेट कर जिंदा आग लगा दी। इससे तो गुरु जी के मन में कुछ डर पैदा होगा और वो इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए एग्री हो जाएंगे। गुरु जी नहीं एग्री हुए। उसके बाद गुरु जी के साथ आए हुए भाई दयाला जी को उन्होंने उबलते हुए पानी के अंदर फेंककर, पानी के अंदर डालकर शहीद कर दिया। लेकिन गुरु जी शांत बैठे रहे। उनको कोई अपने भगवान की भक्ति में लीन था, उनके ऊपर इन चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब औरंगजेब अपने आप को फेल होता देख रहा था। इसी बीच में गुरु जी ने उनको बोला, औरंगजेब तुम किसी को जबरदस्ती मुसलमान बना के ना तुम इस्लाम धर्म का अपमान कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर कहीं नहीं लिखा कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करनी है, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। अब ये पहले ही चिड़ा बैठा था औरंगजेब के गुरु जी को, वो अभी तक हरा नहीं पाया था। देखिए हराया उसको जाता है जिसके हौसले कमजोर होते हैं, जिसके हौसले फौलादी होना, जिसके हौसले बुलंद हो, उसको नहीं हराया जा सकता। पहाड़ कभी हवाओं के बिनबिनाने से नहीं डरते। तो औरंगजेब के इन डराने से, इन डरावों से गुरु जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो बहादुरी से और निर्भय होकर औरंगजेब के सामने खड़े रहे। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इनका भी शीश जो है धड़ से अलग कर दिया जाए। चांदनी चौक में गुरु जी का शीश धड़ से अलग कर दिया और औरंगजेब ने वहां पे एक हुक्म दिया कि अगर किसी ने भी इनके शरीर का, इनके जो शीश है उसका संस्कार करने की कोशिश की तो उसका भी हश्र होगा। लेकिन भगवान जो चाहता है ना वो कुछ और होता है। भगवान अपने बच्चों के साथ कुछ और करता है। जैसे ही गुरु जी का शीश धड़ से अलग हुआ, वहां पे एक इतना जबरदस्त तूफान आया कि मुगल लोग अंधे हो गए, उनकी आंखों में धूल चली गई। उसी बीच में लखी शाह और भाई जैता जी गुरु जी के शरीर और उनके शीश को लेकर वहां से भाग गए। अब जब तूफान रोका तो मुगलों ने देखा कि वहां पे तो ना शीश है ना गुरु जी का धड़ है। वो ढूंढने के लिए तो उधर भागे। लखी शाह ने गुरु जी के शीश का संस्कार करने के लिए, उसको मुगलों के हाथ लगने से बचाने के लिए गुरु जी के शरीर को अपने घर के अंदर रखा, अपने घर को आकर। तब तक भाई जैता जी वहां से भागते भागते सोनीपत पहुंच गए। सोनीपत के पास उन्होंने गांव में जाकर हेल्प मांगी, लोगों से मदद की, गुहार की। तो वहां पे कुशल सिंह दहिया नाम के भाई निकल के आए, जिन्होंने गुरु जी के शीश के बदले में अपना शीश देने की पेशकश की। और जब मुगल सेना उस गांव में पहुंची तो गांव वालों ने गुरु जी को शीश को भाई कुशल सिंह दहिया के शीश के साथ बदल कर उनको कुशल सिंह दहिया का शरीर पकड़ा दिया मुगलों को। और भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर जी का शरीर शीश लेकर अमृतसर आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां पे पूरे रीति रिवाज के साथ गुरु जी की शीश का संस्कार किया। अगर गुरु अर्जन देव जी की शहादत ने पूरे सिखों को एकजुट कर दिया तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने मानव अधिकारों की आवाज को और बुलंद कर दिया। जहां पे गुरु जी का शीश धड़ से अलग करके उनको शहीद किया गया, वहां पे आजकल दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, और जहां पे गुरु जी के धड़ का भाई लखी शाह ने अंतिम संस्कार किया था, वहां पे आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज बना हुआ है। लाइफ से जो लेसन निकल के आता है, जिससे इंस्पिरेशन लेके हम भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उसमें पहला लेसन है कि कंफर्ट जोन में बैठ के इतिहास नहीं रचे जा सकते। गुरुजी भी अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेते, वो भी पूरी जिंदगी राज करते, आराम से बैठ के अपना जीवन काट सकते थे। लेकिन उनका गोल राज करना नहीं था, उनका गोल था कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाना, उनके खिलाफ
होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, और उन्होंने कंफर्ट जोन का एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अपने गोल के लिए बलिदान देना एक्सेप्ट किया। इसलिए अगर हमारा कोई गोल है, कंफर्ट जोन में बैठ के उस गोल को कभी पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भी बाहर निकलना होगा, हमें भी जूझना होगा। तो लेसन जो गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि अगर नियत सही हो तो परिणाम भी सही मिलते हैं। जब गुरु हरकृष्ण जी इस दुनिया को छोड़कर गए और उसके बाद गुरु गद्दी के वारिस के लिए खोज शुरू हुई, तो वहां पे 22 ढोंगी बाबा लोग वारिस बन के बैठ गए। लेकिन गुरुगद्दी किसको मिली? जिनकी नीयत सही थी, जो सही डिजर्व करते थे। इसलिए अगर कोई भी काम करने जाओ, उसके अंदर हमारी नीयत सही हो, हमारा इंटेंशन सही हो, तो हमें उसके रिजल्ट भी सही ही मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा लेसन जो गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि अपने गोल को पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना ही होगा। गुरुजी की लाइफ का गोल था, जिस गोल के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलवाना था, उनके खिलाफ होने वाले जुल्म के विरुद्ध लड़ना था। तो उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, अगर हमारे भी गोल है, हमारे भी सपने हैं, तो हमें भी उसके लिए बलिदान देना होगा। एक छोटी सी बाजार में चीज लेने जाए, उसके बदले में कीमत चुका देते हैं। तो अपने जो गोल्स है, अपने जो सपने को पूरा करने के लिए हमें भी कीमत चुकानी होगी, उसके लिए तैयार रहना होगा और विलिंगनेस होनी चाहिए हमारे अंदर हम बलिदान करने के लिए। चौथा इंस्पिरेशन लेसन गुरुजी की लाइफ से निकल के आता है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए भी साहस होना चाहिए। मुगलों ने, औरंगजेब ने इतना डराने की कोशिश की, इतने गुरुजी के आगे ऑब्स्टिकल खड़े किए, लेकिन गुरुजी के हौसले बड़े थे। उन्होंने हर चैलेंज का, जो भी औरंगजेब ने गुरुजी के सामने एक चैलेंज पेश किया, गुरुजी ने साहस के साथ, करेज के साथ उसका सामना किया। तो लास्ट में औरंगजेब को गुरुजी के आगे हारना पड़ा। बेशक उन्होंने गुरुजी के शरीर से उसके धड़ को अलग कर दिया होगा, लेकिन गुरुजी की सोच कभी वो अलग नहीं कर पाया। गुरुजी की सोच उसके बाद बढ़ती ही गई। आज वो औरंगजेब कहाँ है जिसने गुरुजी के खिलाफ अत्याचार किए थे, जिसने गुरुजी को शहीद किया? उस औरंगजेब को कहाँ पूजा जाता है? लेकिन गुरु तेग बहादुर को आज भी करोड़ों लोग पूछते हैं। गुरु तेग बहादुर की लाइफ से पांचवा इंस्पिरेशन लेसन निकल के आता है, चैलेंजेस। जब भी हम सक्सेस के लिए जाते हैं, जब भी हम अपने ड्रीम्स को पाने के लिए जाते हैं, चुनौतियां हमें डराती हैं, चैलेंजेस हमें डराते हैं। गुरुजी अपने गोल के लिए गए थे, गुरुजी कश्मीरी पंडितों के हक के लिए लड़ने गए थे। वहां पे औरंगजेब ने उनको डराने की कोशिश की, उनके सामने नए नए चैलेंज पेश किए ताकि वो डर जाएं, लेकिन वो डरे नहीं, इसीलिए वो अपने लक्ष्य पे डटे रहे। दोस्तों, अगर हम भी अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स के लिए जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हैं, तो रास्ते में रंग बिरंगी चैलेंजेस आके हमें डराएंगे। अगर हम डर गए तो हम वहां पे हार गए, लेकिन अगर हमने उनका डट के मुकाबला किया तो हम लोग एक महान बनेंगे, हमारा नाम इस दुनिया में पहुंचेगा। जो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और आप इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसके नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल के मेंबर बनो, और जब भी ऐसे कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशन वीडियो डाले जाएं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको उसके बगल में बेल आइकन को दबाना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।